जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी श्लोक नंबर 8। भवानी भीष्माश्च कर्णाश्च कृपाश्च समिताञ्जय अस्थुत्थमा विक्रमश्च सोमदत्तस्य देवं च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिव्रहा। व्याख्या अर्थ सहित। भवानं भीष्माय च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपना पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तो अवाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपनी प्राणों को त्याग दिया। कर्णाश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपाश्च समितञ्जय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है। वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को सर्वजीवी विशेषण देकर उनकी प्रशंसा करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है। ये बड़े ही शूरवीर और इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े ही चतुर हैं। विकर्णस्य सोमदत्तस्य, आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रतिमा है शांतनु के भाई वार्हिक के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिव्रहा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञ किए हैं। वे बड़े सूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिव्रहा
सत्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आचार्य हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसा महान पराक्रमी शूरवीर है, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। श्लोक नंबर 9। अन्ये च बृहवसूरा मदर्ते त्यज्य जीवता नाना शस्त्र प्रहणा सर्वे युद्धाविश्रादा। इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले हैं तथा सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। व्याख्या। अन्य च बृहं सूरा मदर्ते त्यक्त्वं जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में ब्राहिक, शल्य, भगदंत, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर भारती हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतार्थ प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहणा सर्वे युद्ध विरसादा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कलाओं में निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण और कुशल हैं। संबंध। दुर्योधन की बात सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी ने चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहेंगे। बोलो सिया जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय